आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम राजकीय आय इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा कि 2022-23 का चल रहा था सर्वेक्षण, आज उसमें हमारा टॉपिक है राजकीय आय। इससे पहले हमने आपके लिए जनसंख्या और उसके पहले हम आर्थिक समीक्षा के ऊपर आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो पूरा ला चुके हैं। तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, हम 16 का सीरीज चला रहे थे, इस वीडियो को आने में थोड़ा विलंब हो गया है तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। तो हम आशा करते हैं आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो चलिए अब हम एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे उसी प्रकार से इसको भी देखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रचलित भाव के आधार पर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय, क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित लगाई गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पिछले बार का भी प्रति व्यक्ति आय आपको याद रखना होगा। अभी हम बात करेंगे कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। प्रति व्यक्ति आय 2016 से लेके 2022 तक का प्रति व्यक्ति आय देखेंगे कि क्या उसमें वृद्धि हो रही है, क्या उसमें निचलापन देखा जा रहा है। तो बताइए इसका आंसर सर्वप्रथम आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर हो जाएगा 1,33,898। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बच्चों, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इसके बारे में बात करते हैं, प्रचलित प्रति व्यक्ति आय है क्या। तो याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय निवल सकल घरेलू उत्पाद के प्रोजेक्ट जनसंख्या में भाग देकर निकाला जाता है। वर्ष 2022-23 से प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये 1,33,898, जैसे कि हम लोगों ने अभी प्रश्न में देखा। उसी प्रकार जब कि वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो 1,20,704। तो पूर्व में पूछेगा तो पूर्व का आपका याद रखना है 2021-22 का कितना है, ये 1,20,704। और वर्तमान स्थिति का पूछेगा तो 1,33,898। इस याद रखिएगा, ये वर्तमान स्थिति का है, ये पूर्व है। और पूर्व और वर्तमान में अगर तुलना पूछेगा, मतलब परसेंट के हिसाब से पूछेगा कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो आप याद रखिएगा 10.93% की वृद्धि देखी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा वर्ष 2022-23 से प्रति व्यक्ति आय 10.93% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, जो कि वर्ष 2017-18 में सर्वप्रथम 88,793 हजार था टोटल प्रति व्यक्ति आय। लगभग क्रमशः वृद्धि ही देखा जा रहा है। इसको हम प्रोजेक्ट के हिसाब से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो देखिए इस प्रकार से समझिएगा। एक क्या बता रहा है, इसमें वृद्धि देखा जा रहा है पूर्णतः। देखिए इसमें 2022-23 की बात कर रहा है, ये पूर्व का है, मतलब वर्तमान स्थिति में 1,33,898 हम लोगों ने देखा कितने प्रतिशत का वृद्धि देखा जा रहा है, 10.93% का वृद्धि देखा गया है। साथ ही साथ यह क्रमशः एक उच्च स्तर पे जाते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आने वाले समय में अगर बात करें छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कम नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। जाहिर सी बात है, हमारा छत्तीसगढ़ किसी से कम है क्या, नहीं है ना। तो हमेशा बढ़ते ही रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। बेचो जितना कुछ बेचना है उस हिसाब से याद रखिएगा हमारा प्रति व्यक्ति आय कंटिन्यू में वृद्धि देखी जाती है, निचला स्तर नहीं हमारे छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 2021-22 में यहाँ 1,20,704 है, तो 2020-21 में इतना है, इतना याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाता है, सिर्फ ये 2021 का याद रखना है आपको और 2022 का याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुपात पर स्थिर भाव पर गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8.00% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा 8.00। बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, आखिरकार ये बनाया कैसे जाता है, मतलब उत्पादन कैसे किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात करते हैं। देखिए राज्य का कुल वस्तु सेवा याद रखिएगा का उत्पाद होता है, जो राज्य के कुल वस्तु सेवा का उत्पाद होता है, और इनसे उत्पन्न सारे प्रोडक्ट जो कि बाजार मूल्य के रेट में बेचे जाते हैं, इन सभी मूल्यों को जोड़ने पे जो उत्पन्न होता है वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। मतलब समझिएगा, वस्तु का मूल्य
वस्तु का मूल्य प्लस बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, इन दोनों मूल्यों को जोड़ने के बाद निकलता है आपका सकल घरेलू उत्पाद, जो कि जीएसडीपी कहलाता है। ठीक है, ये चीज को याद रखना है आपको। देखिए सकल घरेलू उत्पाद जो कि 2022-23 में स्थिति में कितना था, तो ये था 2,89,241, आपका 2,89,241 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2,89,241 लाख में रहेगा। ये अनुमानित लगाया गया था। ये कब का है, तो 2022-23 का, 2022-23 का। अभी क्या बोल रहा है इसमें, 2022-23 का है, तो हम देखेंगे आगे की वर्तमान स्थिति में क्या है और पूर्व स्थिति में क्या था इसकी स्थिति। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 का, ये स्थिर भाव पे। एग्जाम में स्थिर भाव से ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। अग्रिम अनुपात 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद अग्रिम अनुपात उपलब्ध के बारे में हम नीचे सूचियों में देखेंगे कि कौन किस क्षेत्र में कितने लाख में उत्पादन कर रहा है। ठीक है, ये स्थिर भाव की बात कर रहा है। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात किया बाजार भाव के स्थिर मूल्य पर, 2,89,8,241 लाख अनुमानित है। उसी प्रकार से गत वर्ष 2021-22 की तुलना में इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाया गया है, तो 8.11% का। हम लोगों ने बात किया वृद्धि। देखिए कैसे वृद्धि दर निकाल रहा है, ये वर्तमान स्थिति मान लीजिए कृषि का पूछा, तो कृषि का अभी 4,61,08,03 है मान लीजिए, तो इसको इसमें से वृद्धि दर जो देखा जा रहा है, तो कितनी की वृद्धि देख रहा है वो पूछ रहा है। लेकिन इसमें क्या बात किया, देखिए ये टोटल की बात कर रहा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद लिखा है, जो कि इसमें देखिए कितना है, 2,67,68,086, ये है अभी वर्तमान स्थिति। देखिए 289,08,241 है, तो मतलब 2021 से लेके ये जो स्थिति है आपका, इसमें टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो वो पूछा था ना हमसे, तो याद रखिएगा 8.22% की वृद्धि देखी गई है। एग्जाम में जैसे पूछेगा कृषि के क्षेत्र में, क्वेश्चन कैसे आएगा बताता हूँ। कृषि के क्षेत्र में अगर आपसे पूछा जीएसडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी पूर्व 2021-22 की तुलना में वर्तमान स्थिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, तो देखिए जैसे 4,352,524 है और इसमें 4,610,823 है, तो इसमें से अगर पूछेगा तो इसका हम लोग को परसेंट वृद्धि दर बताना होगा, ये चीज पूछता है। ठीक है, तो इतना डीप में तो पूछेगा नहीं मेरे हिसाब से। तो आपको सकल राज्य घरेलू उत्पाद याद रखना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है याद रखना है, टोटल कितनी सकल घरेलू उत्पाद है ये याद रखना है, और साथ ही साथ वर्तमान स्थिति में क्या था ये याद रखना है। अब हम क्षेत्रवार की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रवार में देखेंगे कि आगे क्या बात कर रहा है। देखिए कृषि वानिकी एवं मछली उत्पाद में ये सब स्थिर भाव में हम बात कर रहे हैं बच्चों, याद रखना। तो देखो कितने प्रतिशत का वृद्धि की बात कर रहा था, तो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें देखिए ये पूर्व इसका इससे अनुपातित है, इसका इससे परसेंटेज बताता है, इसका इससे कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तो वर्तमान स्थिति में कृषि के क्षेत्र में 5.93%, 5.93% ये वृद्धि देखी गई है 2021-22 की तुलना में। हम लोगों ने पूर्व में जैसे समझाया, सेम उसी परिस्थिति में यहाँ परसेंट में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से बता रहा है। हम लोगों ने देखा था सकल राज्य घरेलू, तो इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 8.00%, मतलब पूर्व की स्थिति से हम वृद्धि दर्ज नहीं कर पाए हैं, लेकिन वृद्धि दर्ज पड़ रहा है। तो उसी प्रकार से देखिए किसमें, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मूल्य आधार पर 7.96, अभी कितना है 7.95 ये हो गया। और सेवा के क्षेत्र में पिछले बार 9.80 था, इस बार कुछ कमी देखा गया है। और उद्योग के क्षेत्र में 8.07 से 7.83 में आ गए। ये सब जो स्थिति है इसको याद रखना होगा हम लोग को। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आप सकते हैं, पूछेगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर 2021 भाव के क्षेत्र में पूछ रहा है। तो देखिए वही बात है, इसमें भी 2022-23 की तुलना में पूछा और इससे तुलना करके पूरा बताया गया है। ठीक, इसको याद रखना है किस प्रकार से हम पूर्व के अनुमान से लेके वर्तमान की स्थिति में कितने प्रतिशत की वृद्धि देख रहे हैं, इसकी बात कर रहा है। ब्लू कलर का जो है ये आपका कृषि वानिकी क्षेत्र को दर्शा रहा है 2017 से लेके 2022 तक का।
सेवा ग्रीन कलर का है, उद्योग आपका ब्राउन कलर में दिखा रहा होगा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद ब्लू कलर में है या बैगनी कलर में है, आपका याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसको हम आकार की स्थिति में, मतलब आकृति की स्थिति में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत हिस्सा स्थिति में कृषि एवं वानिकी क्षेत्र में कितने प्रतिशत है? 16.91%। यहाँ पे बता रहा होगा वर्तमान स्थिति। ये जो है आपका कृषि का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद ये आपका उद्योग क्षेत्र है और उसके बाद ये आपका ऊपर वाला सेवा का क्षेत्र है, ग्रीन कलर का है जो, वो सेवा का क्षेत्र है। इसमें कितने कितने प्रतिशत का आपका हिस्सेदारी बता रहा है, मतलब किससे हिस्सेदारी बता रहा है? जो हम लोग वर्तमान स्थिति में टोटल देखे थे ना, 2 करोड़, मतलब वो वाली स्थिति नहीं देखे थे जिसमें आपका 2,28,908,241 वाली स्थिति, ऐसे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ये वाली स्थिति में इन लोगों की कितने हिस्सेदारी है बोल रहा है, हिस्सेदारी, इसकी हिस्सेदारी बता रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें से कृषि का हिस्सेदारी कितना है? 16.91। उसी प्रकार उद्योग का कितना हिस्सा है? 49.88। उसी प्रकार सेवा का कितनी हिस्सेदारी है? 3.21%। अगर एग्जाम में पूछेगा कि संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का उत्पाद में कितने प्रतिशत का हिस्सेदारी है, अगर पूछा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हिस्सेदारी की बात कर रहा है, तो 16.91%। उद्योग में देखिए, हम लोगों ने उद्योग का देखा, इसका देखा, इतना क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, पूछेगा एग्जाम में, इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में क्षेत्रवार वृद्धि वर्ष 2022-23 की स्थिति पर कृषि का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी का अनुमानित है? हिस्सेदारी अनुमानित है, तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया, इसका आंसर हो जाएगा 5.93। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो याद रखिए कम वाला पूछ रहे हैं। अगर सकल घरेलू उत्पाद में पूछेगा, संपूर्ण सकल घरेलू उत्पाद में, तो कृषि का हिस्सेदारी इसमें कितना हम लोगों ने देखा था? 16.91%, ठीक है, यही देखे थे अभी हम लोगों ने। इसमें पूछ रहा है, अगर इस स्थिर भाव में पूछ रहा है, सिर्फ क्षेत्रवार की तुलना में पूछा है, तो याद रखिएगा 5.93 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में सेवा के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी शामिल है स्थिति भाव 2011 के अनुसार? बताइए किसमें पूछ रहा है? सेवा के क्षेत्र में, और हिस्सेदारी की बात कर रहा है, वो भी देखिए बात किया सकल घरेलू उत्पाद टोटल, मतलब टोटल में आपको बताना है हिस्सेदारी में कितना क्षेत्र सेवा का है। तो सेवा का क्षेत्र कितना है हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बच्चों। 33.21% हिस्सेदारी देखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर ये सेवा के क्षेत्र में था तो ये 16.9 आपका कृषि का क्षेत्र था। और जाहिर सी बात है जो बचा आपका उद्योग, सर्वाधिक किस क्षेत्र में हिस्सेदारी है? तो उद्योग के क्षेत्र में हिस्सेदारी है। पूछेगा सर्वाधिक किस में है? तो उद्योग में है। न्यूनतम किस में है? तो कृषि में देखा गया है, ठीक है। पूर्व की स्थिति में किस में सर्वाधिक था, ये सब भी पूछ सकता है। बात करते हैं इसके डिटेल में। देखिए हम लोगों ने स्थिर भाव पे देखा, अब बात करेंगे प्रचलित भाव के बारे में, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में प्रचलित भाव में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 10.70। उद्योग में 12.21 और सेवा में आपका 14.43। टोटल 12.60। ये किस में आ गया आपका? याद रखिएगा किस में आ गया? कि प्रचलित भाव में। हम लोगों ने देखा था, स्थिर भाव में भी देख चुके हैं। तो देखिए स्थिर भाव का जब हम लोगों ने देखा था, स्थिर भाव में टोटल परसेंट कितना था? तो बताइए टोटल परसेंट हम लोगों ने कितना देखा था? चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखो इसी में बताता हूँ। टोटल हम लोगों ने 16 देखा, 49.81 देखा, 3321। ये हिस्सेदारी किसका था? स्थिर भाव का था। अभी हम लोगों ने किसके हिस्सेदारी देखा था? प्रचलित भाव पे देखा। तो प्रचलित भाव पे देखें हम लोगों ने, तो इसमें स्थिति को याद रखना है, प्रचलित भाव में कितना हिस्सेदारी है? 10.70। और उसी प्रकार इसमें, और ये जो पूरा सकल घरेलू उत्पाद 12.60% का हिस्सेदारी है। हम लोगों ने पूर्व में बात किया था सकल घरेलू उत्पाद का टोटल हिस्सेदारी कितना था, जो कि हमारा स्थिर भाव पे था। स्थिर भाव पे क्या था? 8.00% स्थिर भाव पे था, और ये हमारा प्रचलित भाव पे हो गया। तो ये दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। IMP है ये, है ना, याद रखना बच्चों, छोड़ना मत इसको किसी भी स्थिति में। चलो
नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पे बात कर रहा है। हम लोगों ने स्थिर भाव पे देख चुका है, ये प्रचलित भाव की बात कर रहा है। देखो जो कि प्रचलित भाव में हमारा क्या चीज़ बता रहा है, वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो कि सूचकांक के रूप में दर्शा रहा है 2022-23 में अग्रिम बाजार मूल्य में प्रचलित भाव। स्थिर भाव में हम लोगों ने देखा था कि कितना था, 1,01,33,890 ये देखे थे हम लोग किसमें, स्थिर भाव में। प्रचलित भाव में क्या हो गया आपका, यही ये देखिए 4,57,60,829 लाख अनुमानित है प्रचलित भाव में बाजार मूल्य। ठीक है, ये बाजार प्रचलित भाव में बाजार मूल्य है। सॉरी, उस समय जो बाजार मूल्य था कुछ और था, यहाँ पे गलती हो गया मुझसे, ये हम लोगों ने प्रति व्यक्ति आय देख लिया, सॉरी। जो कि देखिए मैं बता रहा हूँ स्थिर भाव में, स्थिर भाव की बात किया तो स्थिर भाव में हमारा क्या था उस समय, तो ये हो जाएगा 289,08241। ये जो देखे थे हम लोगों ने स्थिर भाव में देखा था। अब प्रचलित भाव में क्या है हमारा 457,60826 ये वाला। ठीक है, ये वाला याद रखना है आपको, स्थिर भाव, ये स्थिर, ये प्रचलित। पूछेगा स्थिर भाव प्रचलित भाव में कितने प्रतिशत के वृद्धि दर्ज किया गया है, तो बताना है। जैसे कि हम लोगों ने देखा इसमें कितने प्रतिशत था, 8.00%, और इसमें कितना प्रतिशत हम लोगों ने अभी बात किया 12.60%। ये दोनों को इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से कृषि वानिकी क्षेत्र में प्रचलित भाव में यहाँ देखिए इनका रेट दिया हुआ है, ये उद्योग का रेट दिया हुआ है, ये सेवा का रेट दिया हुआ है, और ये सकल मूल्य, और ये टोटल रेट दिया हुआ है ये वर्तमान में। इसी का हम लोगों ने अभी स्थिर भाव में देखा था, अब ये हमारा पूरा प्रचलित भाव में हो गया। अब इसे हम क्षेत्रवार रूप में अगर देखने का प्रयास करेंगे, पूरा क्षेत्रवार रूप में क्या क्या मूल्य में बात कर रहे हैं, मतलब किस किस क्षेत्र में क्या क्या देखा जाएगा। अगर फसलों की बात करेगा तो देखो फसलों में बात कर रहे हैं, ये वर्तमान स्थिति है, ये वाला वर्तमान स्थिति 53337952 वाला, और पूर्व में 4811,081 मतलब 2021-22 में। टोटल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये आपका उद्योग का क्षेत्र है, ये टोटल जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है ये उद्योग का क्षेत्र में, मतलब उद्योग के क्षेत्र में प्रचलित भाव में अगर पूछेगा रेट कितना है, टोटल 1375546 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी को बताना है आपको। टोटल अगर पूछेगा योग प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, उद्योग के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, याद रखना बच्चों। ठीक है, इतना हो गया। और फिर कृषि के क्षेत्र में अगर पूछेगा टोटल कृषि के क्षेत्र में कितना है और उद्योग के क्षेत्र में कितना है, तो याद रखना कृषि के क्षेत्र में आपका ये 49463522 कृषि के क्षेत्र में हो गया। और उसी प्रकार से अगर पूछेगा लास्ट में कि हमसे बाकी उद्योग क्षेत्र में ऐसा करके, तो आपको सारी चीज़ों का जवाब इसी में मिलेगा। इसको ध्यान से देखना, आपको एक एक डिटेल इसके बारे में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, और हम कृषि के बारे में देखें। ये कृषि में 4610,803 टोटल, ये वाला अंक याद रखिएगा। और योग प्राथमिक योग ये हो गया हमारा। चलो इतना याद रखना, इतना ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होता है, बाकी जरूरी नहीं है इसमें याद रखना। आखिरकार ये राजकीय आय से था, राजकीय आय में इतना ही पूछता है, इसीलिए इसे इतना ही याद कीजिएगा। चलिए अब हम बता देते हैं आपको कुछ चीज़। वीडियो लेट इसलिए आया है क्योंकि आपके लिए छत्तीसगढ़ का क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, वो आपके लिए फ्री रहेगा, कोई कॉस्ट प्राइस नहीं, कुछ नहीं, टोटल क्लासेस फ्री। कंटिन्यू क्लास आने का प्रयास करेंगे हम, जैसे जैसे क्लासेस मिलते जाएगा। समय नहीं मिलता है, अगर समय मिला तो हम आपके लिए क्लासेस कराते रहेंगे। फर्स्ट क्लास हमारा छत्तीसगढ़ मैप का रहेगा। छत्तीसगढ़ मैप किस प्रकार से आप ड्रॉ करें, क्यों ज़रूरी है छत्तीसगढ़ मैप बनाना, किस प्रकार से धीरे धीरे करके क्लास को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हर चीज़ स्ट्रिक्टली पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा समय तक याद रखें। कैसे याद रखें किस चीज़ों को, कब कितने समय तक याद रहेगा, ये सब चीज़ बात हम क्लासेस में करते रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ मैप आपके लिए जल्दी क्लास आने वाला है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति देखेंगे कि पूरा स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ का, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ किस राज्य को छूता है, स्पर्श करता है, ये सारी बातें बताएंगे। ठीक है, देखिए आर्थिक स्थिति एवं समीक्षा का वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया गया, इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक, जनसंख्या का भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया गया, वो भी देखिएगा।
इकोनॉमिक सर्वे देखते रहिएगा, क्योंकि ये पीएससी से लेके छत्तीसगढ़ के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए इसको देखना आपको ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।